If any of you recognize these people, just clap your hands. How much you guys love them. Uh, I was lucky enough to meet Mehboob Bhai and his team at ITC in Karachi. They were at our booth. So वहाँ पे I understood what a great team Mehboob Bhai has. iCreatives is doing a great job. 3 offices, usually from Sindh, interior rural places. तो बड़ी खुशी हुई देख के कि technology is in that region. और कॉन्फ्रेंस SEO वहाँ से होती हुई आ रही है यहाँ पे. So great job. So basically, my talk today is about performance marketing, pricing कैसे करनी चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए. In my past experiences, I have run 3 startups, did not work out. This is my 4th startup. चौथा startup है, it's doing mashallah very good, 5-6 years. During this time हमने बहुत सारे experiments करे. सोशल मीडिया के ऊपर, SEO के ऊपर, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एंड बाय डिग्री आई एम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट. तो आई रैन अ सॉफ्टवेयर कंपनी टू डू दीज एक्सपेरिमेंट्स. फिर आई लव्ड सोशल मीडिया मैनेजमेंट. ओह, मुझे लगा टाइम ऊपर हो गया. आजकल कोई भी कहीं से भी गायब हो जाता है, खासकर CEO. So in this talk that I'm going to give you today, मैं 4 बातें डिस्कस करूँगा. मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि आपको लगे कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ, तो आपको ये पता चल जाएगा मैं कितनी देर और बोर करूँगा आपको, और आपको लगा, और इससे आपको ट्रैक पे भी रहूँगा मैं कितना आगे पहुँचा हूँ. 4 पॉइंट्स हैं. नंबरिंग इसकी शायद ऑफ हो गई है. पहला बात है पावर ऑफ इंगेजमेंट, डेटा ड्रिवन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. इन सबको डिस्कस करते हैं बारी बारी. फर्स्ट, पावर ऑफ इंगेजमेंट. यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन जो हम कहते हैं ना कि पोस्टिंग करो, कंटेंट डालो, हर सिर्फ पोस्ट करते रहो और इंगेज नहीं करो. हमें इंगेजमेंट करनी चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए. और हम सिर्फ इंटरेक्ट जब ही करते हैं जब कोई हमारे इमोशंस को हर्ट करता है. किसी ने बुराई कर दी किसी की, तो ओ तुम इस पार्टी की बुराई कर रहे हो, मैं तुम्हें फोड़ दूंगा, राइट. हम वही इंगेजमेंट करते हैं. सो द स्टोरी ओवर हियर इज, मेरा 3rd स्टार्टअप था रिमाइंड्स ऐप. इसकी मार्केटिंग के लिए मैं सोशल मीडिया प्रैक्टिसेस कर रहा था, क्या करना चाहिए. मैंने किताब पढ़ी द आर्ट ऑफ स्टार्ट बाय गाय कावासाकी. उस किताब में एक स्ट्रैटेजी थी कि अपने ट्वीट्स को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करो. मतलब ट्विटर पे मेरा एक ट्वीट अगर मैं रात को 1 बजे करता हूँ तो जो सुबह उठता है वो नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि वो सो रहा होगा, राइट. तो उसमें ये था जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती कि पाकिस्तान लंदन जैसा बन चुका है, कराची की सारी रोडें सड़कों एकदम पक्की हो गई हैं. ये न्यूज़ होती है ना, जो ब्रेकिंग न्यूज़ बार बार रिपीट होती है, इस तरह आपको कंटेंट होना चाहिए. तो ट्विटर पे मैंने भी ट्वीट करना शुरू करा. मेरी हर ट्वीट ट्विटर पे 4 दफ़ा जाती है. रात को 1 बजे जाएगी, सुबह 8 बजे जाएगी, दोपहर के 12 बजे जाएगी और सुबह शाम के 6 बजे जाएगी, ताकि इट रीचेस मल्टीपल ऑडियंस. क्योंकि ट्विटर पे एल्गोरिथम कम और क्रॉनिकल ज़्यादा था. तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ये मुझे ऑटोमेट करना चाहिए. सो मैंने अपने को फाउंडर से कहा, हमने इसको ऑटोमेट किया. तो इसका इफेक्ट क्या था, मैंने एक ट्वीट को 4 दफ़ा रिपीट किया. अब आप देख सकते हैं कि जो एक यहाँ पे 5 दफ़ा रिपीट किया है मैंने, एक ट्वीट जो रिपीट हुई उस पर 90 क्लिक्स आए, राइट. और एक उसी ट्वीट को जब मैं 5 दफ़ा रिपीट करता हूँ, इट गॉट 364 क्लिक्स. एक जनरल IQ क्वेश्चन है, 90 क्लिक्स बड़ा नंबर है या 364 क्लिक्स बड़ा नंबर है? 364. सो यू नीड टू रिपीट योर कॉन्टेंट. द कॉन्टेंट दैट इज ग्रेट, रिपीट विथ इट. नाउ इसमें एक लोग कहते हैं यार, लोग बोलेंगे तुम इतना रिपीट कर रहे हो, तुम स्पैमर हो, ये हो, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है. तो एक बंदा अगर आपकी ट्वीट रात के 1 बजे भी देखता है, वही बंदा सुबह 6 बजे भी देखता है और वही 12 बजे भी देखता है, तो उसको ज़िंदा रहने की ज़रूरत है. ही नीड्स अ लाइफ, नॉट यू, राइट. बहुत कम चांस है. सो इंगेजमेंट. एक दफ़ा the person I adored, Guy Kawasaki, he worked with Steve Jobs, author of 13 books. उसने ट्वीट किया किसी ने मेरी किताब पढ़ी है. तो मैंने कहा कि मैंने आपकी किताब पढ़ी है, मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा, और मैंने उसके अंदर से एक उसका जो टॉपिक था उसका एक प्रोडक्ट भी बना दिया साइट पे. उसने ट्वीट कर रिप्लाई किया, डज इट ऐड पिक्चर टू इट, कैन यू डिलीट योर फर्स्ट ट्वीट. और फ्रॉम दैट डे ही बिकेम माई ग्रेट मेंटोर. और उसने मुझे ईमेल पे कहा कि इसको तुम डोमेन ख़रीदो, कंपनी बनाओ. और वहाँ पे मैंने सोचा 3rd स्टार्टअप तो बहुत मुश्किलात आ रही हैं, इसी को स्टार्टअप बना लेते हैं. एंड दैट्स हाउ माई सोशल चैम्प बिकेम एन एक्सीडेंटल कंपनी,
राइट एंड ही इनवाइटेड मी टू सिलिकॉन वैली, यूएस के अंदर उसने स्पॉन्सर टिकट किया, मेट मल्टीपल टाइम्स, पूरी दुनिया को बताया आई यूज सोशल चैम्प फॉर माई सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एंड दैट्स हाउ द बर्थ ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट सोशल चैम्प केमिंग टू बीइंग. It was just one tweet, not a sponsored post, no crazy hacks, nothing. Just engaging with the right people. ये नहीं बैश करते कि ये दुनिया में क्या हो रहा है, just engaging with the right person. And that's how the company was formed. Social Champ है क्या? It's a managed social media management platform जहाँ पे आप अपने social media accounts connect करते हो, post करते हो, हर जगह post हो जाता है, scheduling होती है, analytics आते हैं, social listening है, a bunch of other tools out there. Next, pricing strategy. ये डेक को मैंने 2 दिन लगाया, मेरी ऑसम सोशल चैम्प की टीम भी यहाँ बैठी हुई है. अ ह्यूज शाउट आउट टू दोज गाइज, दे वर्कड ऑन क्रिएटिंग दिस डेक फॉर स्पेशली फॉर दिस कॉन्फ्रेंस. हमने इस पर 3 दिन तकरीबन लगाया. सारा डेटा जो हमारे पास था, 2-3 घंटे की हमारी टॉक होती है, आई हैड टू डू इट इन 20 मिनट्स. तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी, इट्स अ वर्क ऑफ 3 years. 2021 के अंदर जब ब्लैक फ्राइडे साइबर मंडे आता है, हमने बहुत मेहनत करी. हमने कहा कि हम पोस्टर्स बनाएंगे, 50% ऑफ देंगे. 2021 की बात है. बहुत मेहनत करी, आर्टिकल्स लिखे, पेड एड्स चलाए और सेल्स ज़्यादा अच्छी नहीं हुई. हमने देखा कि इतनी मेहनत के बाद भी नहीं चला, इसका मतलब है ब्लैक फ्राइडे मार्केट है ही नहीं SaaS इंडस्ट्री की, इसको छोड़ दो, हम नहीं करते. 2022 आया. 2022 में हमने क्या करा, हमने कहा कोई मेहनत नहीं करते इस बार हम 50% था ना, उसको हटा के मॉनेटरी वैल्यू लिख देते हैं. सेव 600, वो नहीं आता गुल अहमद के अंदर सेव, वो तो उसका बाइकआउट है वैसे, ठीक है. सेव 600, राइट. हमने एग्जैक्ट कैश अमाउंट लिख दिया. अच्छा, इससे फ़ायदा ये हो, हमें लगा था कुछ फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन इसकी सेल्स बहुत अच्छी चली गई लास्ट वाली कैंपेन से. हमने कहा मतलब ब्लैक फ्राइडे चलता है इस इंडस्ट्री के अंदर. आई थिंक इस ह्यूमन साइकोलॉजी थी, डोंट मेक कस्टमर्स थिंक. आप जब अपनी SEO की सर्विसेज बेचते हो, आपको अपना क्लाइंट चाहिए, डोंट मेक देम थिंक. उनको 8 आपने पैनल्स बना के दे दिए, 8 अपने वो पैकेजेस बना दिए. डोंट कंफ्यूज देम, गिव देम 2-3, दैट्स इट. टेल देम व्हाट दे आर सेविंग. बता दो उसको 60% ऑफ है. अब वो बेचारा कैलकुलेट करेगा 60% कितना होता है. वैसे ही मैथ्स के मसले आजकल है, हर कोई ChatGPT इस्तेमाल कर रहा है, मैथ्स वैसे सबकी ख़राब हो रही है, और कैसे सोचेगा, राइट. तो वी पुट नंबर्स. तो जब 3rd year आया, विच इज़ लास्ट ईयर, हमने और एक स्टेप आगे गए. हमने कहा परसेंट दिखाते हैं और पुरानी वैल्यू को काट के भी दिखाते हैं. जो आजकल हम कहते हैं ना कि तो काट के देखो बढ़ा दिया और इन्होंने वही रेट डाल दिए. हमने स्ट्रेटजी करी और जो ये स्ट्रेटजी थी, इट रियली वर्कड वेरी वेल. दिस सेल्स ब्रॉट 230% मोर इंक्रीज इन द लास्ट ईयर. और उससे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 1110 था. इस साल फिर आने वाला है. सो आई थॉट टू गिव दिस स्ट्रेटजी ओवर हियर कि व्हाट यू कैन डू बेटर इन योर SEO व्हेन यू आर गिविंग द प्राइसिंग, राइट. मूविंग फॉरवर्ड, एक और हमने चीज़ सीखी आगे जाके कि आपका एंड कस्टमर है कौन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आप SEO की सर्विस बेचते हो, आपका एंड कंज्यूमर ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिड साइज कंपनी है, एजेंसी है, व्हाट इट इज़. हमने सोचा में सबसे पहले एक चीज़ करी थी जहाँ पे हमने $10 का एक प्लान बनाया था. इस $10 के प्लान से मसला ये हुआ, सबके लिए एक्सेसिबल तो हो गया, हर सोलोप्रेन्योर ले सकता है, हर इंडिविजुअल ले सकता है, बिजनेस का वो ऊपर वाला प्लान ले लेगा, राइट. इससे एक मसला हुआ. इससे मसला ये हुआ कि हमारा जो चर्न था ना, चर्न किसको कहते हैं? चर्न कहते हैं कि मेरा कस्टमर बना, हर महीने पैसे दे रहा है, अगले महीने बोला है मैं पैसे नहीं दे रहा, बेकार प्रोडक्ट है, चला गया. या फिर बेकार प्रोडक्ट नहीं, मेरा बिजनेस बंद हो गया, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं खुद मैन्युअली हर चीज़ पोस्ट कर दूंगा. इसको चर्न कहते हैं. हमने देखा चर्न बहुत हो रहा है. हमने क्या किया, उस प्लान को ही ख़त्म कर दिया. हमने कहा कि यार $10 हटा दो उस प्लान को. हमें सोलोप्रेन्योर्स इंडिविजुअल को टारगेट करना ही नहीं है, हमें मिड साइज और बिग एजेंसीज को करना है. हमने उनको टारगेट बनाया. फिर एक्सपेरिमेंट ये किया, हमने कहा हमारा जो फ्री प्लान है उसको पावरफुल कर दो. जो $10 का प्लान था ना, वो उनको फ्री में दे दो, ताकि इस ऑडियंस को हम एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर लें टू स्प्रेड अबाउट अवर प्रोडक्ट. तो वो सोलोप्रेन्योर्स हमारा प्रोडक्ट फ्री में इस्तेमाल करने लगे और लोगों को बताने लगे, हाँ बॉस ये वाला इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इस्तेमाल करता हूँ. बॉस ने वहीं खरीद लिया. ये रेफरेंस बनना शुरू हो गए. इसका नंबर ये हुआ कि जब हमारा $10 का प्लान था 2021 के अंदर, हमारा चर्न रेट था 8%. 8% चर्न हमारा रेट था मंथ ऑन मंथ. अब जाके इट इज़ 4.7. हाफ चर्न खत्म हो गया. इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 7-8% चर्न है SaaS इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है. तो हमने आधे कस्टमर्स को जाने से बचा लिया इस स्ट्रैटेजी के थ्रू. हमने एक और स्ट्रैटेजी करी,
कुछ लोग अपना कार्ड डालते थे, जब पेमेंट की बारी आती थी तो पेमेंट कर नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि कभी भूल गए पेमेंट करना, स्केजुलिंग करी, महीने बाद 6 महीने बाद आ रहे हैं, प्रोडक्ट पे पैसे नहीं दे रहे, बैंक ने मसला कर दिया, डू नॉट ऑनर आ गया। हमने क्या किया, विद इन द प्रोडक्ट हमने मैसेज दिखाना ऊपर शुरू कर दिया कि भाई आपकी पेमेंट आने वाली है 1 दिन के अंदर। ईमेल्स करते थे हम, ईमेल्स नहीं देखते थे, वो ये दिखाना शुरू करा। फिर हमने एक और चीज़ करी, जब पेमेंट फेल हो जाती थी हम उनको ग्रेस पीरियड देते थे, बोलते थे भाई आपको 4 दिन और दे रहे हैं, पैसे दे दो वरना प्रोडक्ट बंद हो जाएगा। ये छोटा सा हैक करा, सिर्फ ये छोटा सा एक टूल बार लगाया, ईमेल्स करते थे हम। इससे फ़ायदा इतना हुआ कि जो लाल लाइन देख रहे हैं आप, रेड वाली, ये चर्न हुआ, और जो ब्लू लाइन है ये हमारा चर्न हो सकता था। तो बेसिकली हमने ब्लू को रेड बना दिया और उन सबको बचा लिया हमने, जो भी इस लाइन के बिटवीन में ना, उन सबको चर्न होने से हमने बचा लिया बाय शोइंग दैट मैसेज। उन लोगों ने उस बार के ऊपर क्लिक करा, आप देख सकते हैं कि उन 52 लोगों ने, 52, 54 लोगों ने उस बार पे क्लिक करा और अपना अकाउंट को रीएक्टिवेट करा। स्मॉल हैक बट इट ऑलवेज वर्क्स इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। थर्ड पॉइंट, 2 और पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट, क्रिएट कंटेंट। डू आई हैव टाइम, राइट? या 10 minutes, 10, okay, thank you, 8 minutes. I hope it's not getting boring. So third point ये है कि how to create your content. For me as a CEO, फिर I had a team माशाल्लाह now of 35 people. हमें हर कोई कहता था SEO भी करो, मार्केटिंग भी करो, कंटेंट भी बनाओ, इन्फ्लुएंसर से बात करो, एड्स रन करो। अब एक बंदा क्या क्या करे, 2 बंदे, 3 बंदे, भाई क्या 100 बंदे लेकर आ जाऊँ? So we learned into it. So this is about social media marketing strategy. कैसे बनाऊँ, कुछ टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स, टिप्स देता हूँ, कैसे उसको रिपर्पस करना है, क्या शेयर करना है। पहला ये, लेवरेज द पावर ऑफ ह्यूमर। जो हमारे पास एक स्पेशल, इस पूरी कौम के पास एक ताकत है ना, वो मजाक करने की है, मजाक उड़ाने की भी है, मजाक करने की भी है। और हम सबसे अच्छा मीम्स के अंदर हैं, चाहे जिसकी भी मीम बनानी हो। तो यूज़ दैट पावर फॉर योर बिजनेस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, आई थिंक डॉन न्यूज़ था, तो वहाँ पे जो होस्ट था वो कुछ करके ही नहीं आया होमवर्क ना, और बस ख़तरनाक होस्ट था वो। तो मैंने इसको पोस्ट किया सोशल मीडिया पे कह कर के, इफ़ आई वर टू गिव अ टाइटल टू दिस इंटरव्यू, द टाइटल वुड बी हाउ नॉट टू होस्ट अ शो, कि किस तरह होस्ट शो नहीं करना चाहिए आपको। वो उससे इंगेजमेंट इतनी आ गई, लोग कह रहे हैं कि भाई आप कैसे बैठ गए, और ये, और इट बिकेम फिनोमिनल। बजाय कि वो पूरी कन्वर्सेशन लोग हेट रेट देते, पीपल एंजॉयड इट। सेकेंड पोस्ट, जो लोग कराची के हैं वो जानते हैं यूनिवर्सिटी रोड का क्या हाल हो गया है। तो मैंने ऐसे ही देखा कि यार एक ज़माने के अंदर यूनिवर्सिटी रोड 6 लेन्स की थी, फिर गवर्नमेंट को शौक हुआ कि हम इनोवेशन करते हैं, और आज वो आपको पता नहीं है, पता हो ना हो तो एक गली जैसी रोड बन गई है वो। काम तो तेज़ चल रहा है, बट पीपल स्टार्टेड शेयरिंग दिस लाइक क्रेजी। थर्ड पोस्ट, एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट आई थी होंडा की कि यार आप हमारी यारिस गाड़ी के बारे में शेयर करें। मैंने कहा, और लिंक्डइन पे करें। मैंने कहा वहाँ इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ इंटरनेशनल ऑडियंस है, मैं वहाँ क्यों शेयर करूँ? वो बहुत अच्छा दोस्त था, बोला तुम्हें करना ही करना है। तो आई यूज्ड माई स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटी कि यार आई कनेक्टेड माई स्टार्टअप जर्नी विद इट। मुझे समंदर का बहुत शौक है, कराची में यही फ़ायदा है, तो मैं पाकिस्तान में समंदर के अंदर जाके वो गन लेके मछली को मारने का मुझे शौक है, तो वो कर रहा होता हूँ ड्यूरिंग वीकेंड्स। तो मैंने उसको कनेक्ट किया गाड़ी के साथ और स्टोरी टेलिंग कर दी। इट गॉट अराउंड 100K impressions organically. So I use that part of in storytelling over here. So when you create content for your business, right? सोशल मीडिया का जो मकसद है ना, एक और चीज़ है मीम्स का। अब जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, ये मीम डालिए गोरो नहीं, इसके कमेंट्स देखो, उसके 140 शेयर्स हैं। एक और उसी कंपनी ने मीम डाली है अबाउट 50% ऑफ, एक कमेंट है। लोगों को डिस्काउंट नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे, थक गए वो डिस्काउंट देख देख कर। गिव देम गुड स्टोरीज, ठीक है। और एक प्लान जो मैंने बनाया छोटा सा, तो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही थी, कितना पोस्ट करना चाहिए, राइट। एक प्लान ये है कि मंडे को हम करते थे मोटिवेशनल कोट्स पोस्ट, ट्यूसडे को हम कहते थे कि ब्रांड की स्टोरी के बारे में बताएंगे, वेडनेसडे को हमने कहा शो ऑफ डे, कोई भी चीज़ हम शो ऑफ करेंगे प्रोडक्ट की। थर्सडे बनाया इंटरव्यू डे, इंटरव्यू किसी भी इन्फ्लुएंसर को पकड़ा, हमें ये साहब पसंद आए, हमने कहा सर आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, उन्होंने कहा हाँ ले सकते हैं क्योंकि हमें इंटरव्यू देने बहुत शौक है। अब उनका इंटरव्यू लेंगे, पोस्ट कर देंगे, वो भी खुश, ऑडियंस भी खुश। हम ये इंटरव्यू करते थे हफ्ते में एक दिन। फ्राइडे को हम कोई हैक्स शेयर कर रहे हैं, सैटरडे को हेल्प डे है, किसी को हेल्प चाहिए ऑडियंस की, और जिसकी हमने हेल्प करी संडे को उसको बताते हैं कि हमने क्या हेल्प करी। हमने एक प्लान बना लिया था सोशल मीडिया का, इसको फॉलो करते थे। सोशल मीडिया का गेम, थिंक इन नंबर ऑफ शेयर्स। सोशल मीडिया काम बेचना नहीं है, सेल्स नहीं है। आपका बॉस आपसे कहता है सोशल मीडिया से सेल्स नहीं आ रही, बोला सर आप गलत बिजनेस में हैं, धंधा ही गलत है।
सोशल मीडिया में काम है अवेयरनेस कैंपेन, टू टेल अबाउट योर प्रोडक्ट, वो है सोशल मीडिया। तो जब भी कंटेंट बनाओ थिंक कि यार अगर मैं इस कंटेंट को बना के पोस्ट करूँगा तो क्या मैं इसको अपनी प्रोफाइल पे शेयर करूँगा या नहीं करूँगा। अगर आंसर आता है कि नहीं करोगे तो मेक दैट कंटेंट मोर बेटर। अगेन अब सवाल ये है कि आपको कंटेंट चल गया, अब उसको रीपर्पस करना चाहिए। मतलब मैंने 100 कंटेंट लिख के 10 चल गया, मैं 10 का क्या करूँ, चल गए। यू नीड टू रीपर्पस फिर से पोस्ट करो उसको। तो हम क्या करते हैं, मेरा एक तरीका ये है कि मैं सोशल चैनल में जाता हूँ, या आप मैन्युअली कर लें। मैंने 1 साल का कंटेंट निकाला, मैंने ढूंढा कि मेरा टॉप कंटेंट कौन सा है, ठीक है। उसने बता दिया आपका 1 साल का फेसबुक का ये टॉप कंटेंट था। मैंने इसको एक्सपोर्ट करा CSV के अंदर। बाद में हमारे पास एक रिसाइकिल का ऑप्शन है जहाँ पे हम इसको कंटेंट को वापस अपलोड करेंगे और ऑटोमेशन पे डाल देंगे कि हर मंडे या ट्यूसडे इसमें से एक कंटेंट उठे और रीपोस्ट हो जाए। अब ये ज़िंदगी भर होता रहेगा जब तक मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, ठीक है। इन सिंपल क्लिक्स मैंने कंटेंट अपलोड करा और सारा कैलेंडर में नज़र आ गया। अब मेरा कंटेंट कैलेंडर में मुझे पता है ये रीपर्पस हो रहा है, अब मैं और चीज़ें भी कर सकता हूँ। यूज़ ऑटोमेशन, राइट। ऑटोमेशन का ज़रूरी नहीं ये इस्तेमाल करो, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू। ग्रोथ, अब इसको फैलाना कैसे, कंटेंट बना लिया, रिपर्पस कर लिया, अब कहाँ का शेयर करें। देखो सोशल मीडिया के अलावा एक बहुत बड़ी दुनिया है, कोरा, रेडिट, हैकर न्यूज़। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। रेडिट भी SEO में बहुत मदद करता है। फॉर एग्जांपल सर्च करो हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, फर्स्ट नंबर पे US के सर्च रिजल्ट के हिसाब से आ रहा है रेडिट का क्वेश्चन, राइट। कोई ब्लॉग नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, रेडिट टॉप पे आ रहा है। तो फोकस ऑन रेडिट, कोरा, आस्क क्वेश्चंस ओवर देयर ताकि आपका जवाब टॉप पे आ जाए, राइट। स्ट्रैटेजी ये होती है, वहाँ पे कारमा पॉइंट्स होते हैं रेडिट के ऊपर। कारमा पॉइंट्स बनाने के लिए आपको स्ट्रैटेजी ये है कि कुछ प्लेटफॉर्म में जाके पोस्ट करो जिफ्स, एनिमेशंस, और आपका रैंक ऊपर बढ़ेगा, फिर आप पोस्ट कर सकते हो यहाँ पे। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मैंने स्टार्टअप का एक चैनल है, वहाँ पे पोस्ट किया कि हमने अपना फ्री प्लान रख लिया है और ये मेरी थॉट प्रोसेस है। इट गॉट 8.3K व्यूज़, राइट। रेडिट एक बहुत बड़ी दुनिया है। एक और एग्जांपल बहुत पहले की थी, जब मैं वेबसाइट बना रहा था, मैंने कहा यार ऑरेंज कलर अच्छा होता है नहीं होता लैंडिंग पेज के लिए, मुझे फीडबैक चाहिए। लोगों ने इंगेज किया, सारे गोरे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 37 लोगों ने इंगेज किया, मुझसे पूछा प्रोडक्ट कौन सी है, कैसी है, वहाँ सबकॉन्शियस मार्केटिंग हो गई, राइट। यूज़ रेडिट, कोरा, ग्रोथ हैक। अभी आखिरी पॉइंट है, ख़त्म होने ही वाला है, क्योंकि SEO कॉन्फ्रेंस थी, मुझे सर सब लोगों ने कहा था SEO बहुत हम कवर कर ही लेंगे, तो आप SEO के बारे में कम कर लीजिएगा। तो दो चीज़ें इसकी हैं यहाँ पे। एक SEO का एक जनरल प्लान है ये। जब मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था सोशल चैम्प, तो मुझे कोई बता देता। एक छोटा सा प्लान है, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी लेकर आ जाएं, कम चीज़ें करें लेकिन लगातार करें। कम चीज़ों में ये एक छोटा पैकेज है, ठीक है। छोटे पैकेज में ये है, हर 15 दिन में आप 3000 वर्ड्स के एक आर्टिकल लिख दें अपने ब्लॉग के ऊपर, हर 15 दिन में प्रैक्टिस बनाएं। दूसरा प्लान, शॉर्ट आर्टिकल 7 वर्ड्स का अराउंड हर हफ्ते निकालें। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, एक इंटरव्यू 15 दिन में आप किसी इन्फ्लुएंसर का ले लें, अपनी इंडस्ट्री में ले लें, अपने एक्सपर्ट्स का ले लें। सर आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं, वो खुश रहेंगे, हाँ मेरा ले लो, आपको फ्री कंटेंट मिल गया, सवाल भेजो, पब्लिश कर दो। 3 चीज़ें आप ये करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको फ़ायदा होगा, राइट। फिर कंटेंट फैलाना कैसे, वही स्ट्रैटेजी, कोरा, रेडिट, हैकर न्यूज़। वहाँ पे उस कंटेंट का छोटी समरी लिखें, बोलेंगे रीड मोर करना है तो इस ब्लॉग पे जाओ रीड करो, तो वहाँ पे इसको फैलाएं, इसको रेडिट पे थोड़ा आर्टिकल लिखें और फैला दें। AI की बात हो रही थी, बहुत सारे लोग AI के आए यहाँ पे। हमने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। टीम कहती थी पता नहीं AI का कंटेंट रैंक होगा नहीं होगा, अजीब मिथ्स हैं। हमने कहा एक आर्टिकल लिखते हैं, कोटेशंस होते हैं ना कि फ्रेंडशिप कोटेशन ढूंढ दो और पता नहीं क्या क्या कोटेशंस। हमने सारे AI से जनरेट करे। तकरीबन हमने 15 ब्लॉग लिखे AI से जनरेटेड कोटेशंस के ऊपर। 12 दिन के अंदर वो रैंक हो गए, 50 क्लिक्स आए, 4K इंप्रेशंस हुए, और अब तक 7 मंथ्स के अंदर 12.8 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। तो AI भी रैंक हो गया, राइट। ये एक एक्सपेरिमेंट था, हमने कहा देखना है कि होता है नहीं होता, बट हो गया, टाइम्स अप। और लास्ट पॉइंट मेरा ये, हाउ टू बी हीरोइक पर्सनैलिटी। टू बी हीरोइक, द ओनली वन थिंग यू नीड इज़ टू बी मोर ह्यूमन। नो हैक्स, नो स्ट्रेटजी, बस इंसान की तरह आप सच्चे हो। यू कैन हैक एल्गोरिथम्स, डू ग्रेट स्टफ। थैंक यू सो मच। इफ यू लर्न माई स्पीच, लुकिंग फॉरवर्ड।